खेसारी लाल यादव को लताड़ते हुए डिंपल सिंह का एक बयान आ रहा है स्टेज शो से। पहला कपड़ा लता यही खरीदे थे। राजपूत के लड़की के कपड़ा खरीद के दे दिए, जिसमें आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव जब कहीं पार्टी में गए हुए थे तो वहां से बयानबाजी किए थे, जिसपे पवन सिंह को छक्का ना मर्द बोलते हुए बहुत सारा टिप्पणी किए थे। इतना तो जिगरा बोलने वाली फाड़ दें बीच से। बोली राजपूत की बेटियों किसी की औकात नहीं है जो मुझे कपड़ा खरीद कर दे सके, बीच से फाड़ देंगे। उसमें भी डिंपल सिंह को घसीट कर कुछ ऐसा अभद्र टिप्पणी कर दिए थे जिसमें बहुत चर्चे में रहे थे और बहुत इस चीज़ का जिक्र हुआ था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि डिंपल सिंह के बारे में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है जो है सभी लोग जानता है। कुछ स्टार लो ऐसा बा जे कुछ स्टार के चमचई करके अपन जीवन चलावल चाहता और वो भोजपुरी में कैसे आई है सभी लोग जानता है। और उसका पहला कपड़ा कौन खरीदा है, विकास वीरप्पन भैया से पूछ लीजिए। पहला कपड़ा यही ना खरीदे हैं, विकास वीरप्पन भैया ही उसको जन्म दिए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में लाए हैं। यही कहने का मतलब था और तभी से है जो कि बहुत ख़राब लगा, लोगों को बहुत ख़राब लगा। लोग बहुत ट्रोल किए कि एक लड़की के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था आपको खेसारी लाल यादव जी। इसी चीज़ का जिक्र बहुत दिनों तक चला था और उसी का जवाब आज डिंपल सिंह के मुंह से आया है। मैं सोच रही थी पवन जी के साथ पटना में और यही वर्डिंग बोली थी, मैं उनका यही डायलॉग बोली थी। एक जना के बड़ा मिर्ची लगा था कि हमारा के बोलने पड़ी और बड़ा असभ्य भाषा वहाँ की बोलने बनी। तो हम मन से वहाँ के कहा जहाँ कि बेटी अपनी हो या पराई की हो, कभी किसी बेटी का इज्जत उछालते नहीं है। राजपूत के लड़की के कपड़ा खरीद के दे दिए। डिंपल सिंह के मुंह से जवाब आया है कि देखिए, लड़की किसी का भी हो, हमारी हो आपकी हो, लड़की का इज्जत करना चाहिए। लेकिन नहीं, आपके अंदर ये वाला संस्कार नहीं है और आप इसी तरह का काम करते रहते हैं। और हम राजपूत की बेटी हैं और हमको कोई कपड़ा दिलवा दे, ऐसा हो नहीं सकता है। और इतना तो जिगरा रखबे करते हैं ना कि बीच से फाड़ देंगे। ये वही डिंपल सिंह है जो कहती है राज तो बहुआने की चली, आज इस इंडस्ट्री में जातिवाद को लेकर ज्ञान देने चली है। भगवान करता है जो भी कास्ट करता है उसको आप प्यार मोहब्बत मत दीजिए, तभी बन होगा इंडस्ट्री में भगवान अहिरान। इसी तरह का बयानबाजी करते हुए डिंपल सिंह नजर आते हैं और खेसारी लाल यादव को जवाब देते हुए डिंपल सिंह नजर आते हैं। इसी जवाब का हम लोग का इंतजार था और डिंपल सिंह ये भी बोलते हैं कि जब खुद की बेटी पर बात आता है तो रो के लाइबा आ लेते हैं, रो के लाइबा के और झूठों के आंसू बहाने लगते हैं। और जब दूसरों के बेटी के बात आ जाता है तो भले भरे मंच से भरे स्टेज से भरे प्रोग्राम में किसी का इज्जत उतारने में कमी नहीं छोड़ते हैं और जानबूझकर हम लोगों को निशाना करते हैं, जानबूझकर हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं। इसी तरह का बयानबाजी करते हुए डिंपल सिंह नजर आई स्टेज पे और खेसारी लाल यादव को बिल्कुल लताड़ते हुए, बिल्कुल लतियाते हुए जवाब दी इस तरह का कि जब अपनी बेटी पर बात आता है तो रोने लगते हैं घरियाली आंसू बहा के, और जब दूसरे की बहन बेटी बहू का बात आता है तो आप जो है कि इज्जत उतार देते हैं, आप उसका इज्जत नहीं करते हैं। अब बताइए ये चीज़ कितना सही है कि कितना गलत है। क्या खेसारी लाल यादव को वहाँ पे बोलना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए था। पवन सिंह के बारे में बोले, चलिए एक हद तक ठीक है, लेकिन मानते हैं कि डिंपल सिंह गलत होंगे। हो सकता है कि डिंपल सिंह का पहला कपड़ा भाई विकास वीरप्पन ही दिए होंगे। हो सकता है अगर खेसारी लाल यादव बोल रहे तो हम लोगों को ज़्यादा ही पता होगा खेसारी लाल यादव को, तो हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह से एक भरे मंच से, एक भरे सभा में, एक भरे प्रोग्राम में, एक भरे पार्टी में क्या इस तरह से डिंपल सिंह का इज्जत उतारना चाहिए था खेसारी लाल यादव को? इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर, इतने बड़े स्टार होकर क्या इस तरह का कमेंटबाजी अच्छा लगता है खेसारी लाल यादव के मुंह पे? और वही जब अपने बेटी पे बात आता है तो खेसारी लाल यादव जी, आपकी भी बेटी बड़ी है, आपकी भी बेटी कल इंडस्ट्री में आएगी। संघर्ष 2 में शायद से आपकी बेटी भी आ रही है, आपकी बेटी भी किरदार निभा रही है कुछ का, तो आपकी भी बेटी कल इंडस्ट्री में आएगी और आपकी भी बेटी पता नहीं क्या उसका फ्यूचर होगा नहीं होगा, लेकिन आपके भी बेटी पर कर कोई उंगली उठा सकता है जैसे बाकी भोजपुरी के अभिनेत्रियों पर उठता है।
अब पता नहीं उसके पीछे का सच्चाई क्या है, लेकिन हर एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेत्री पे उंगली उठता है, वैसे ही आपके भी बेटी पे कल उंगली उठेगा जब आप बूढ़ा हो जाएंगे। तो इस तरह का अभद्र टिप्पणी एक सुपरस्टार से, एक ट्रेंडिंग स्टार से, एक हिट मशीन से, एक भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से इस तरह का टिप्पणी तो बिल्कुल भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव एक इस तरह का बयानबाजी, घटिया बयानबाजी करे किसी भी लोग के लिए, खास करके किसी भी अभिनेत्री के लिए, चाहे किसी भी डांसर के लिए, चाहे किसी भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस के लिए। इस तरह का किसी भी तरह का डायलॉग, इस तरह का किसी भी तरह का टिप्पणी खेसारी लाल यादव फ्लो में बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो ऐसे नहीं होता है सर, मजाक होता है। मजाक पूरे जो है कि आपस में होता है, पूरे बीच मंच से नहीं होता है, बीच सभा से नहीं होता है, बीच पार्टी में नहीं होता है। मजाक आपसी लोगों के बीच में होता है, आपस में होता है, बंद कमरों में होता है, बीच मंच से नहीं होता है। जिस तरह से पहले पवन सिंह पर टिप्पणी किए थे, तो उसी के जवाब में डिम्पल सिंह थोड़ा सा पवन सिंह को भड़काए थे, तो पवन सिंह बोले थे। इसी के चलते जो है कि डिम्पल सिंह को भी लपेट लिए खेसारी लाल यादव, और डिम्पल सिंह पर भी बयानबाजी किए थे। बाकी आप लोग बताइए कि खेसारी लाल यादव के डिम्पल सिंह पर बयानबाजी करना कितना सही था, और आप लोग इस चीज़ को किस वे में लेते हैं, किस एंगल में लेते हैं, किस तरह का लेते हैं। आप लोग इस चीज़ को बता दीजिएगा कमेंट करके कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या डिम्पल सिंह का जवाब देना गलत है? बाकी आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।